हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और उसी के रिगार्डिंग हम जो है वो मैथ के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आए हैं। तो ये मैथ का प्रैक्टिस सेट 1 है। इसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन मैथ से रहेंगे और सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के रहने वाले हैं। तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से हम प्रीवियस ईयर पेपर की ओर आते हैं। तो ये स्क्रीन पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये पंजाब पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि 25 सितंबर 2021 को ये एग्जाम हुआ था। तो इसमें किस तरीके के मैथ के क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। क्वेश्चन आपके पास पंजाबी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ठीक है। तो फटाफट से हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और जो है वो पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम सीधा मैथ सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। हम पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। पहले हम मैथ करेंगे, उसके बाद बाकी के जो है वो अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 है ये। आ, तो मैथ यहाँ से आपका स्टार्ट है। सेक्शन 2 जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, सेक्शन 2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल स्किल, यहाँ से आपका मैथ जो है वो स्टार्ट है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 5/11 इंस्टेड ऑफ 11/5। कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया गलती से 5/11 से, और करना किससे था, 11/5 से। तो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर आपको बताना है कि क्या है। तो एक तरफ मैंने लिख ली ट्रू वैल्यू और एक तरफ लिखी मैंने फॉल्स वैल्यू। तो मल्टीप्लाई किससे करना था, मल्टीप्लाई करना था 11/5 से, लेकिन कर दिया किससे, 5/11 से। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो यानी कि 121 यहाँ पर आ जाएगा 11 × 11, और 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि जो सही नंबर था वो 121 था, जो रॉन्ग नंबर था वो कितना था, 100 जो रॉन्ग नंबर था वो 25 आया। तो 121 और 121 और 25 का हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंस कर लेंगे। इसका डिफरेंस करेंगे तो 96 आएगा। यानी कि 96 का एरर आया, और ये एरर किस पे आया, ये आया ट्रू नंबर पे। तो 121 का ये कितना परसेंट है, ठीक है। बात समझ आई। तो हमने क्या करा, पहले पहले हमने क्या करा, 121 और 25 का डिफरेंस करा। जो भी डिफरेंस आएगा उसकी हमने परसेंटेज में निकालना। और ये एरर किस पे आया, ये आया 121 पे ये एरर आया। इसको हम क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज कर देंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 79.34% के करीब आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास आंसर हो जाएगा। तो जिस भी बच्चे ने ये किया था 71.5 पे तुक्का मारा गया है, तो ये गलत है आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 79.34% का जो है वो एरर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। तो अगले क्वेश्चन में पूछा गया था, द गिवन ग्राफ रिप्रेजेंट द डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन टेस्ट स्कोर ऑफ एग्जामिनी, व्हाट इज दिस फिगर मोस्ट प्रिसिसली नोन एज। तो इस फिगर जो आपको दे रखी है इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हेन अ प्लॉट इज सोल्ड फॉर ₹18,700 ऑनर लॉसेस 15%। तो जब एक मकान को 18,700 में बेचा जाता है तो ओनर को जो लॉस होता है वो 15% का होता है। कह रहे कितने में बेचे कि उसे गेन हो जाए कितने का, 20% का। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बोला गया है कि जब 18,700 में बेच रहा है तो 15% इसका लॉस हो रहा है। तो 15% का लॉस हो रहा है, मतलब 100 में से 15 गए, कितना बचेगा, 85%। यानी कि 85% की वैल्यू आपको दे रखी है 18,700। 1% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे, कितनी आएगी, 18,700 बटे में कितना, 85। आपको क्या निकालना है, कितने में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो 100 + 20 कितना हुआ, 120%। तो 120% की वैल्यू हम यहाँ निकाल लेंगे। तो 18,700 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय कितना, 120। इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। बात समझ आई। तो 18,700 डिवाइडेड बाय कितना, 85 मल्टीप्लाई बाय 120 जब हम करेंगे तो ये आपके पास निकल के आएगा 26,400। यानी कि जो हमारे पास बेचना पड़ेगा 20% के प्रॉफिट के लिए, 26,400 पे। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि बोला गया है कि एक बैंक है, वो ऑफर कर रहा है एक यूनिक लोन टू अभे फॉर 10 साल के लिए। तो टोटल टाइम आपको दे दिया 10 साल। वेयर इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 ईयर, पहले 2 साल। तो पहले 2 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है, 8%। तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 16% का। अगले 5 साल के लिए, तो अगले 5 साल की बात हो जाती है। अगले 5 साल के लिए कितना है, 12%। तो 12×5 60% हो जाएगा। फिर कह रहा है कि बियॉन्ड 7 ईयर, तो 5 और 2 कितना हुआ, 7। टोटल टाइम है 10 साल, तो कितने साल रह गए, 3। और बियॉन्ड
5 ईयर के बाद कितना प्रतिशत, 15%। तो टोटल इंटरेस्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 दिए 45%। इफ द अमाउंट दैट अभय पेड बैक टू द बैंक इज 1,87,850, यानी कि कह रहा है कि अगर अभय बैंक को वापस करेगा 1,87,850 तो उसने कितना लोन लिया था। तो पहले हम यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट देख लेते हैं कितना बनेगा। तो 6 और 5 कितना हुआ, 11, 1 6 7 8, 8 और 4 12, 121% का यहाँ पर लोन बनेगा, जो है वो परसेंटेज बनेगी, इंटरेस्ट बनेगा टोटल। इसको ऐड कर लेना है सबको, ठीक है। तो 6 और 5 11 हुआ, 6 7 8 और 8 और 4 12, 121% का इंटरेस्ट बनेगा। प्रिंसिपल है हमारे पास 100% प्लस 121 का हम इंटरेस्ट देंगे, तो टोटल हमें कितना वापस करना पड़ेगा, 221% वापस करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर 221% की जो है वो वैल्यू दे रखी है, कितनी, 1,87,500। हम यहाँ से क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी, 1,87,500 डिवाइडेड बाई कितना, 221। हमें क्या बताना है, मूलधन यानी कि आपके पास प्रिंसिपल। तो हम क्या करेंगे, पूरे 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1,87,500 डिवाइडेड बाय कितना, 221 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100। हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे, बात समझ आई, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1,87,500 डिवाइडेड बाय 221 जब हम करेंगे और मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो आपके पास ये निकल के आएगा 84,400 कुछ आएगा, यानी कि 84,000 के करीब आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप कितना आपके पास बता दें कितनी लोन उसने लिया, तो ऑप्शन नंबर सी इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 10 साल का टाइम था, पहले 2 साल में 8% है तो टोटल परसेंटेज हो जाएगी 16। अगले 5 साल के लिए 12% है तो 12 पंजे कितना होता है, 60% हो जाएगा। बियॉन्ड 7 ईयर यानी कि 3 साल रह गए तो 15%, 15 दिए 45 होता है। इन सबको हम ऐड कर लेंगे, 6 और 5 11, 1 6 7 8, 8 और 4 12, 121% हो गया हमारे पास टोटल जो हमें इंटरेस्ट देना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल भी हम वापस दे देंगे और क्या दे देंगे हम, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी देंगे। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 221% हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये टोटल, 221% हो जाएगा। 221% की वैल्यू हमें दे रखी है 1,87,500, 1,87,850, 1,87,000। हमने एक गलत लिख दिया है तभी मेरा आंसर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। इसकी वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है 1,87,850। 1% की वैल्यू आएगी 1,87,850 डिवाइडेड बाई कितना, 221। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1,87,850 बटे में कितना, 221 मल्टीप्लाई बाय 100 की हम यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 221 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो हमारे पास ये निकल के आएगा 85,000। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 85,000 आएगा। इस बच्चे ने 93,000 पे क्लिक कर रखा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास ग्राफ से दिया गया है। कह रहा है कि इसका आपको क्या बताना है, मीडियन बताना है। इस ग्राफ को आपको क्या बताना है, मीडियन। मीडियन क्या होता है, आपके पास सभी संख्याओं को अपने बढ़ते क्रम में लिखना है। जैसे ये सारी बढ़ते क्रम में लिखी गई हैं, 44.5 देखिए यहाँ लिखी गई हैं 44.5, ठीक है ना। जगह नहीं है तो मैं यहाँ नीचे ग्राफ में दिखा देता हूँ आपको। तो ये 44.5, 54.5, 64.5, 74.5, 84, 94 और 104 बढ़ते क्रम में लिखी गई है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7। आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला अगर ऑड है तो ऑड नंबर होते हैं तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 7 हैं, 7 प्लस 1 बटे में 2 करेंगे, 8 बटे 2 कितना आ जाएगा, 4। तो चौथी टर्म हमें देखनी है, चौथी टर्म कौन सी है, 74.5 है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर हो जाएगा, ये इसका मीडियन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, व्हाट फ्रैक्शन इज द शेडेड रीजन। तो जो शेड किया गया रीजन है उसका फ्रैक्शन कितना है। तो ये टोटल ये 4 में से पूरे 4 कवर हैं तो एक पूरा हो गया कवर, और ये कितना कवर है, 1/4। तो कितना हो जाएगा, ये 5/4 आ जाएगा, यानी कि 5/4 हिस्सा जो है वो ये कवर है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। टोटल खाने कितने हैं, 8 हैं, जिसमें से भरे हुए कितने हैं, 1 2 3 4 5। नहीं, ये ऐसे ही होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, क्योंकि ये टोटल 4 में से 4 भरे हुए हैं और ये कितना भरा हुआ है, ये भरा हुआ है 1 में से, 1 भरा हुआ है कितने में से, 4 में से, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 4 + 1 कितना हो जाएगा, 5। तो 5/4 इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि राम वर्क 20 आवर इन अ वीक। राम जो है वो 20 घंटे काम करता है एक हफ्ते में, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक। लास्ट वीक ही वर्कड 13/2 ऑन मंडे। तो सोमवार, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, इन सबका मिला के कितना है, 20 घंटे है। मंडे को उसने काम किया कितना, 13/2।
मंगलवार को कितना काम किया, ट्यूसडे को 3 घंटे काम किया, बुधवार को कितना किया, वेडनेसडे को 15/4, और वीरवार को यानी कि कितना किया, 5/2। आपको बताना है कि फ्राइडे को यहाँ पर कितना काम किया, फ्राइडे की वैल्यू निकालनी है। इसका एलसीएम हम यहाँ पर ले लेंगे, या फिर फ्राइडे को यहीं रखते हैं, तो ये आ जाएगा 20 माइनस के 13/2 माइनस के 3 माइनस के 15/4 और माइनस के 5/2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपके पास 4, 4 दूनी कितना हो जाएगा 80, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 26, माइनस में 4 दिए 12, माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 15 और यहाँ पर आ जाएगा 10। तो 80 में से ये सारी टर्म जो है वो माइनस कर देंगे। तो 80 में से हम माइनस करेंगे 26 को भी, माइनस करेंगे किसको 12 को भी, माइनस करेंगे किसको 15 को भी, और माइनस करेंगे किसको 10 को भी। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करके 17/4 आ जाएगा। तो 17/4 आपके पास आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था ये। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। पंजाब पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और फुल प्रैक्टिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, कहता है कि ए इज़ 100% मोर एफिशिएंट देन बी। ए जो है वो बी से 100% ज़्यादा काम करता है, एफिशिएंट है। इफ़ बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज अलोन। तो पहली बात तो दो बंदों की बात हो रही है, ए और बी, और इनकी एफिशिएंसी की बात करें तो ए 100% ज़्यादा एफिशिएंट है। मतलब अगर बी जो है वो 100% काम करता है तो ए इसे 100% ज़्यादा करेगा, यानी कि 200% करेगा। तो इसकी रेशो निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2:1। ये इनकी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी की रेशो आ जाएगी। अगर ये एफिशिएंसी की रेशो आ गई है, ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो बी की बात करते हैं, तो बी जो है वो 12 दिन में पूरा काम कर लेता है। तो 12 दिन में और 1 की क्षमता से अगर काम करेगा तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये टोटल वर्क आ गया। आपको बताना है कि दोनों मिलके ए एंड बी अगर टुगेदर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो ए प्लस बी का आपको टाइम बताना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 12/में दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, 3। तो 12/3 करेंगे, कटिंग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो 4 दिन में जो है वो काम कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बोला गया है कि 1 year ago अ मदर वाज 6 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। कह रहा है कि 1 साल पहले एक मदर जो थी वो अपनी बेटी का 6 गुना थी। 1 साल पहले की बात है। वर्तमान यानी कि प्रेजेंट की बात करें, द एज ऑफ द मदर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हर डॉटर। कह रहा है कि वर्तमान में जो मदर की एज है वो उसकी डॉटर की एज का वर्ग है, यानी कि स्क्वायर है। डॉटर की प्रेजेंट एज बतानी है कि क्या होगी। हम इसको बाय ऑप्शन करेंगे। तो बाय ऑप्शन अगर मैं डॉटर की एज को 5 मान लेता हूँ, मैंने क्या मान लिया, डॉटर की एज कितनी है, वर्तमान में 5 है। और वर्तमान में कह रहा है कि जो मदर की एज है ना वो इसका स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ, 25। ये प्रेजेंट हो गया। फिर 1 साल पहले की अगर हम बात करें तो 1 साल इसमें से पहले की बात करें तो माइनस करेंगे तो ये 4 साल की होगी। इसमें से 1 साल माइनस करेंगे तो कितने की होगी, 24 की होगी। तो बोला गया है कि 1 साल पहले जो मदर थी ना वो 6 गुना थी। तो 4 का 6 गुना क्या होता है, 24 होता है। तो 4 का 6 गुना 24 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास ए सही है। वर्तमान में जो डॉटर थी उसकी एज मैंने 5 मान ली, और मदर कितनी होगी, इसका वर्ग होगी, स्क्वायर होगी। तो 5 का स्क्वायर 25। 1 साल पहले की बात करें तो डॉटर 4 साल की होगी, मदर कितने की होगी, 24 की, और इसका 6 गुना है ये डॉटर का। क्वेश्चन में भी तो 6 गुना ही बोल रहा था, 6 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, बोला गया था इन अ ग्रुप ऑफ शेपर्ड्स एंड देयर शीप्स द टोटल नंबर ऑफ हेड आर 35 एंड द टोटल नंबर ऑफ लेग्स आर 120। टोटल नंबर ऑफ शीप आपको बतानी है कि कितनी है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एनिमल हेड अगर काउंट करते हैं तो कितने, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं इसको एलिगेशन से करता हूँ क्योंकि एलिगेशन से मेरे को ज़्यादा आसान लगता है। तो हेड्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ हेड कितने हैं, 35, यानी कि जानवर टोटल कितने हैं, 35 हैं। शेफर्ड की अगर 2 लेग है, मैंने मान लिया कि शेफर्ड की कितनी लेग हैं, 2। शीप की कितनी होती हैं, 4। ठीक है, शीप की कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएगी। तो अगर मैं मान लूँ कि सारे के सारे जानवर क्या हैं, अगर मैं मान लूँ सारे के सारे जानवर कितने हैं, 35 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेग कितनी हो जाएंगी। तो 35 इंटू 2 लेग की बात कर रहे हैं किसकी, शेफर्ड, और यहाँ पर मैंने लिखा शीप। अगर मैं मान लेता हूँ कि सारे के सारे जानवर 35 के 35 जानवर जो है वो शेफर्ड हैं, तो 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएंगी लेग टोटल। शीप की बात करें, अगर शीप की लेग 4 है और मैं मान लेता हूँ कि सारी की सारी लेग कितनी है, सारे के सारे जानवर जो है वो शीप हैं, तो 35 इंटू में 4 कितना हो जाएगा, 120 प्लस 20 140 हो जाएगा। और कुल मिला के लेग कितनी है, 120 है। एलिगेशन लग जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 20, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 50। तो 2:5 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम बांट देंगे 35 में। हमें क्या निकालना है, शीप निकालना है।
तो शीप निकालना है कितने जानवर में से, 35 में से। शीप की वैल्यू कितनी है, 5, टोटल रेशो कितनी है, 7। सत्तू पंजे 35 होता है, पंजू पंजू कितना हो जाएगा, 25। तो शीप कितनी आ जाएंगी, 25 आ जाएंगी। ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट हो जाएगा। तो एलिगेशन भी लगा सकते हो, इसके अंदर रेशो मेथड भी लग सकता है, बेसिक तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैं एलिगेशन यूज़ करता हूँ इस तरह के क्वेश्चन में, तो ये आसान हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो पंजाब पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था, बोला गया था बाय सेलिंग अ टेबल एट 2600 आप शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%। कह रहा है कि जब उसे 2600 में बेचता है तो 30% का प्रॉफिट होता है। कह रहा है कितने में बेचे कि 30% का लॉस हो जाए। सिंपल ऊपर वाला क्वेश्चन वही मैंने किया था। 30% का प्रॉफिट है यानी कि 130% में बेचेगा। 130% की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 2600। 1% की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 2600 बटे में कितना, 130। और हमें लॉस पे बेचना है यानी कि 100 माइनस में 30 यानी कि 70% में बेचना है। तो 70% की वैल्यू निकाल देंगे। तो 2600 बटे में कितना, 130 मल्टीप्लाई बाय कितना, 70। कटिंग करेंगे, ये 20 पे कैंसिल हो जाएगा, 13 दूनी 26 होता है, और ये कितना आ जाएगा, 1400। तो कितने में बेचना पड़ेगा, 1400 में बेचना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास 30% का लॉस होगा। ठीक है, तो हमने 36 से लेके 46 तक जो है वो क्वेश्चंस को किया है। 10 क्वेश्चंस हमने यहाँ पर करे हैं। उम्मीद है पता आपको लग गया होगा किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पंजाब पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। ज़्यादा टफ लेवल नहीं होता, मॉडरेट लेवल होता है, मॉडरेट से भी थोड़ा सा कम होता है, ताकि आप क्वेश्चन को ईजिली जो है वो सॉल्व कर सको। ठीक है, तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल स्किल था, पंजाब पुलिस कांस्टेबल का ये पेपर था। 10 क्वेश्चन हमने करे हैं। तो जो है वो पार्ट वाइज सारा पेपर कवर करेंगे। बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं, सबको कवर करेंगे। बस आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है पंजाब पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन के लिए। ये प्रैक्टिस सेट 1 था, इसी तरह से प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4 जीके का सब कुछ लेके आते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।